हेलो दोस्तों, क्या आप भी 2024 10th परीक्षा के प्रैक्टिकल में 20 में 20 नंबर चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको प्रैक्टिकल लिखने का तरीका बताते हैं, जिससे शिक्षक खुश होकर के 20 नंबर 100% गारंटी है कि वो देगा ही देगा आपको। तो कैसे क्या है आपके पास, हम पूरी बात बताने वाले हैं आपको। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, लाइक ज़रूर करना है। जितना से जितना हो सके कम से कम विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आप शेयर कर दो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल कैसे बनना है। ये सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं। प्रायोगिक पुस्तिका है, ये आंतरिक मूल्य आपके पास ऐसी कॉपी होगी, ठीक है। जब भी आपने ये कॉपी लिया होगा उसके साथ में आपको ऐसा पुस्तक दिया होगा, क्लियर है। इस पुस्तक में 5 विषय है। कौन कौन विषय है भाई? भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। 5 सब्जेक्ट है, पांचों का आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला हम कॉपी खोलते हैं। देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं प्रायोगिक, ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कॉपी होगी। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स भर देना है, ठीक है। आपको अपना डिटेल्स, नाम, रोल नंबर जो भी है आपको भर देना है, पूरा क्लियर है। उसके बाद यहाँ आ जाइए आप प्रमाण पत्र में आपको अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम, माता का नाम, रोल कोड, कक्षा कौन सा है आपका, सेक्शन क्या है, क्रमांक क्या है, ये भूमिका आपका छात्र की कैसी रही, अच्छी रही है तो शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर कुछ नाम लिख देना है, लिंग, आयु, पता, उपलब्धि क्या क्या है, कैसा है, पढ़ा लिखा जाहिल है, तो ये लिख देना। कॉमन चीज़ ये सबको आता है। फिर यहाँ आपको अपने विद्यालय का नाम प्रमाणित किया जाता है, ये सेम चीज़ आपको दोहरा देना, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, ठीक है, प्रयोजन कार्य परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि कैसे भरा जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ खोलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ कार्य प्रायोगिक 1 है तो आपको कार्य परियोजना, कार्य जो है कार्य संख्या, परियोजना आपको 1 है। इससे पहले क्या करना है आपको, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंडेक्स दिया होगा, तो कितना परियोजना कुल लिखना है आपको यहाँ पर देख लीजिए, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 परियोजना लिखना है आपको। सातों परियोजना का नाम, डेट, पेज नंबर, नाम, डेट, पेज नंबर, यहाँ पर जिस परियोजना का नाम है, डेट, पेज, इस तरीके से पूरे को आपको फिल कर लेना है और 7 से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्लियर है। तो इस प्रकार का इंडेक्स होगा आपको, इसको आप देख लेंगे कौन कौन लिखना है, ठीक है। अभी मैं अब आपको बताता हूँ, क्लियर है। तो देख लीजिए पहला परियोजना हम आपको बताते हैं। पहला क्या कह रहा है, परियोजना का नाम। तो इसमें परियोजना का नाम क्या है आपका, राष्ट्रवाद यूरोप। तो यहाँ आपने लिख दिया परियोजना 1, पेज नंबर पहला 3 खोलेंगे। परियोजना का नाम, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन। यहाँ पे दिया हुआ राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, प्रयोजन का उद्देश्य। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरीके से लिख देंगे, प्रयोजन का उद्देश्य क्या कह रहा है आपका, उद्देश्य राष्ट्रवाद के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, यहाँ है आपने छाप दिया देख करके। फिर परियोजना का महत्व, यहाँ देख लीजिए आप परियोजना का महत्व दे दिया, इससे इतिहास की अभिप्राय रुचि पैदा होने लगी। परियोजना का क्रियान्वय, परियोजना का क्रियान्वय यहाँ पर देख लीजिए आपने पूरा का पूरा। अब यहाँ पर यही परियोजना का क्रियान्वय ही चलेगा आपका पूरा का पूरा। थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम कर देता हूँ। देखिए परियोजना का क्रियान्वय पूरा चल रहा है, तो अब पूरा का पूरा यहाँ तक इंडोनेशिया, यूरोपीय विभिन्नता है ना, इस प्रकार से। अब इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। वीडियो को थोड़ा मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और मैं आगे कर लेता हूँ। चलिए तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपका हो गया क्रियान्वय संभावनाएं, परियोजना का क्रियान्वयन, ये इस तरीके से पूरा आप लिख दिया यहाँ तक आगे लिखने के बाद। उसके बाद आपका देखिए जो हमने दिखाया था इंडोनेशिया हेडिंग दे करके, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी को इस तरीके से सुंदर राइटिंग से भर दिया आपने पूरा का। आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना है, ये पूरा कॉपी में दिया हुआ आपको हूबहू पूरा छापते जाना है। यहाँ तक आपने छाप दिया, ये आपका प्रायोगिक 1 कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है प्रायोगिक 2 आपका। प्रायोगिक 1 कंप्लीट क्या आ रहा है आपका, प्रायोगिक 2 आ रहा है। तो यहाँ से भी भैया हम प्रायोगिक 2 निकाल लेंगे। ये देख लीजिए आपका प्रायोगिक 2 आ गया। परियोजना का नाम क्या कह रहा है, परियोजना का नाम छपाई तकनीक, ठीक है। छपाई तकनीक समझने के लिए अपने शिक्षक के साथ नज़दीक से प्रेस में भ्रमण करना, जानकारी प्राप्त करना। यहाँ देख लीजिए अब छपाई तकनीक को महत्व को समझने के लिए साथ ही नज़दीक के प्रेस भ्रमण करना और जानकारी प्राप्त करना, यहाँ लिखा हुआ है हूबहू। मैं फिर ये परियोजना का उद्देश्य लिखेंगे, परियोजना का क्रियान्वय लिखेंगे, ठीक है। फिर छपाई मशीन का अवलोकन लिखेंगे हूबहू। आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर परियोजना का उद्देश्य लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, परियोजना का नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ इसी साइड में पूरा आपका परियोजना का उद्देश्य लिख दिया। उसके बाद छपाई मशीन का यहाँ पर बच्चे ने कर दिया, ब्लैक पेन से होता तो बेहतर होता, ठीक है। तो छपाई मशीन का अवलोकन लिख दिया गया। तो यहाँ पर परियोजना 2 आपका जो है वो
कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा परियोजना 3 आएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर परियोजना 3 आ गया। तो परियोजना 3 हम यहाँ से निकाल लेंगे। देख लीजिए क्या कह रहा है, उपयोग में आने वाले संसाधनों का संरक्षण चर्चा 3 है, यहाँ 3 है, आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए उपयोग में आने वाले संसाधन संरक्षण का चर्चा, थोड़ा जूम करके आप देख लो, ये लो देखो आपको साफ दिख रहा है उपयोग में आने वाले चर्चा, ये है। यहाँ से फिर सबसे उपयोग संसाधन, ऊर्जा का संसाधन महत्व, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण का अर्थ, कोयला संरक्षण उपाय, ये पूरी चीज़ों को लिखना है। तो देखिए हूबहू मैंने पूरी चीज़ों को लिख भी दिया यहाँ पर। ये हो गया आपका संसाधन का उपयोग, ऊर्जा संसाधन का प्रकार, ऊर्जा संसाधन का महत्व हो गया। उसके बाद में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्या क्या है वो आवश्यकता लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर देख लिए संरक्षण का अर्थ, यहाँ पूरा साफ साफ लिखा हुआ, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ इसी तरीके से आपको लिखना है। कोयला संसाधन का संरक्षण इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ तक संरक्षण हो गया, 3 ही चल रहा था आप देख रहे हैं। फिर कोयला संरक्षण का उपयोग, ये 3 ही प्रायोगिक चल रहा है, आपको याद रखना है परियोजना 3 ही चल रहा है। पॉइंट दे करके पूरी तरीके से सजा करके इस बच्चे ने लिखा है, तो ऐसा आपको लिखना है। अब यहाँ से परियोजना आपका 4 शुरू हो रहा है, ठीक है। परियोजना 4 है, हम आपको परियोजना 4 बताते हैं। आपको परियोजना 4 कैसे लिखना है, यहाँ देख लीजिए आप परियोजना 4 भारत में मानचित्र, देख लीजिए आप भारत का, यहाँ देखिए परियोजना 4 यहाँ से शुरू होता है। भारत के मानचित्र लौह, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए भारत के मानचित्र लौह अयस्क उत्पादक के क्षेत्र को दिखाना है। तो मानचित्र बनाना यानी भारत का नक्शा बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है पूरा परियोजना का क्रियात्मक, नीचे भारत का मानचित्र पर लौह अयस्क उत्पादक। तो चूंकि हम यहाँ पर भारत का चित्र बना नहीं सकते हैं, चित्र बनाने के लिए आपको तो यहाँ पर PTO करके चित्र बनाने के लिए आपका जो पेज होता है वो ग्राफिक पेज अलग से दिया होता है इस तरीके से। तो यहाँ देख लीजिए भारत का नक्शा बना दिया गया, मानचित्र यहाँ लिख दिया गया है 1 2 3 4 पॉइंट दे करके, वहाँ पर मानचित्र में यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ, आपको अपना कुछ भी नहीं करना। यहाँ देख लो आप, यहाँ दिया हुआ है, ये चीज़ों को लिख देना इस बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ है। तो यहाँ पर आपका मानचित्र भी हो गया, ठीक है। अब आपका अगला प्रायोगिक 5 शुरू हो रहा है। तो चलिए प्रायोगिक 5 हम आपको बताते हैं। प्रायोगिक 5 आपका है आपदा प्रभावित, ठीक है। प्रायोगिक 5 को आप देख लीजिए। प्रायोगिक आप देख लीजिए 5 है, क्या कह रहा है, आपदा प्रभावित इलाका। तो आपदा प्रभावित इलाकों के बारे में आपका प्रायोगिक संख्या कितना में है, थोड़ा हम देख लें। आपदा प्रबंध के बारे में प्रायोगिक मिल जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिए आपका ये प्रायोगिक परियोजना का नाम आपदा प्रभावित इलाकों में किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, परियोजना का उद्देश्य, परियोजना का कार्यान्वयन, बचाव कर्मियों के लिए निष्कार। तो अब यहाँ पर देख लीजिए परियोजना का उद्देश्य हो गया 5 में, ये देखिए परियोजना का कार्यबंधन व बचाव, उसके बाद बचाव के दल का उपकरण, उसके बाद प्राथमिक उपचार का सामान, जो चीज़ बचाव में क्या होता है, कौन कौन चीज़ों का, ये सारा पर यहाँ। तो आपका प्रायोगिक संख्या परियोजना संख्या 5 था, ठीक है। 5 यहाँ पर लिख दिए। फिर आपका हो जाता है 6, यानी परियोजना का नाम भारत में लोकतंत्र की सफलता। तो यहाँ देखिए आप भारत में लोकतंत्र की सफलता, ये देखिए आप, ये आपका हो गया 6 नंबर। क्या कह रहा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता बनाना, यहाँ भारत में सफलता बनाना प्रायोगिक 6 में हमने लिख दिया। फिर ये परियोजना का उद्देश्य कह रहा है, परियोजना का क्रियान्वयन कह रहा है, परियोजना का उद्देश्य हो गया, परियोजना का क्रियान्वयन किसी भी देश को लोकतांत्रिक शासन की सफलता सिर्फ वहाँ से शिक्षित है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा परियोजना 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका परियोजना 6 था। फिर यहाँ पर आपका परियोजना 7 कह रहा है, 7 ही लिखना था। 7 क्या कह रहा है, परियोजना का नाम अपने गांव या शहर के आर्थिक विकास से संदर्भ में एक परियोजना प्रस्तुत करना। यहाँ देख लीजिए आप यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं, अपने गांव शहर आर्थिक विकास के संदर्भ में परियोजना प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया। इसमें क्या कह रहा है आपका, परियोजना का क्रियान्वयन, ठीक है, बस इतना ही कह रहा है, इतना लिखना परियोजना में। तो यहाँ देख लीजिए परियोजना का उद्देश्य छात्रों को गांव के विकास की प्राप्ति रुचि जानना, और परियोजना क्रियान्वयन में चाक चौबंद। इस तरीके से यहाँ पर जो गया वो चाक गांव का निवासी या गांव
गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इस तरीके से हूबहू वहाँ दिया वहाँ से यहाँ तक आपको छाप देना है, बस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं, पेज खाली बच जाता है। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपको छोड़ देना है। तो ये था आपका सोशल साइंस का। आपको इस तरीके की कॉपी होगी। तो आई होप कि आपको पूरा प्रैक्टिकल भरने का तरीका समझ में आ गया होगा। राइटिंग भी अच्छी राइटिंग में आप भरोगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं बोलेंगे। आपके जितने दोस्त हैं अपने पूरे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि उन लोगों को भी प्रैक्टिकल भरने का मौका मिल जाए, और 20 में 20 नंबर गारंटी आता जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है भरने में तो आप कमेंट करें, हम आपको दूसरा वीडियो बना करके पूरा तरीका फिर से बता देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।